नमस्कार, मैं सचिन पांडे और आप देख रहे हैं द लोकनीति। वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस? हम इस पर बात क्यों नहीं कर रहे हैं? यही शब्द से ट्वीट थे इंटरनेशनल पॉप सिंगर रिहाना के, जिसने देश में इतनी हलचल पैदा कर दी है जितना महीनों से चल रहा किसान आंदोलन भी नहीं कर पाया है। आइए सिलसिलेवार तरीके से समझते हैं कि पूरा घटनाक्रम क्या है। 2 फरवरी को रिहाना ने CNN का एक आर्टिकल शेयर किया जिसमें लिखा था कि किसान जहां पर आंदोलन कर रहे हैं वहां पर भारत सरकार ने इंटरनेट बंद कर दिया है। आर्टिकल के लिंक के साथ ही उन्होंने लिखा था वाई आरंट वी टॉकिंग अबाउट दिस। इसके बाद कंगना रनौत ने किसानों को आतंकवादी बताते हुए कहा कि इसलिए बात नहीं कर रहे हैं क्योंकि यह आतंकवादी देश को बांटने का काम कर रहे हैं। वह यही नहीं रुकी, कंगना ने रिहाना को पॉर्न सिंगर तक कहा। साथ ही रिहाना के साथ खुद की तुलना करते हुए रिहाना की छोटे कपड़ों की तस्वीर के साथ खुद की साड़ी पहनी हुई तस्वीर लगाई और लिखा राइट विंग रोल मॉडल वर्सेस लेफ्ट विंग रोल मॉडल। इधर कंगना के ट्विटर कॉम्पिटिटर दिलजीत दोसांझ भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। उन्होंने भी रिहाना को ट्रिब्यूट देते हुए एक गाना रिलीज कर दिया। तब तक रिहाना का ट्वीट भी किसान आंदोलन को इंटरनेशनल रिकॉग्निशन दिला चुका था। पॉर्न स्टार मिया खलीफा और कमला हैरिस की भतीजी मीना हैरिस ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट किया। एनवायरमेंटल एक्टिविस्ट ग्रेटा थनबर्ग ने भी किसान आंदोलन के समर्थन में ट्वीट करते हुए मानव अधिकारों की सुरक्षा की वकालत की। सरकार की इंटरनेशनल आलोचना होता देख विदेश मंत्रालय आगे आया और स्टेटमेंट जारी कर हमेशा की तरह पूरे घटनाक्रम को भारत को बदनाम करने की इंटरनेशनल साजिश बताया। विदेश मंत्रालय ने स्टेटमेंट में कहा कि भारत की संसद में व्यापक बहस और चर्चा के बाद कृषि क्षेत्र से संबंधित सुधारवादी कानून पारित किया। यह एक सुधार किसानों को अधिक लचीलापन और बाजार में व्यापक पहुंच देते हैं। यह सुधार आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से सतत खेती का मार्ग प्रशस्त करते हैं। भारत के कुछ हिस्सों में किसानों का एक बहुत छोटा वर्ग इन सुधारों से सहमत नहीं है। भारत सरकार ने प्रदर्शनकारियों की भावनाओं का सम्मान करते हुए उनके प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू की है। इस कोशिश में अब तक 11 दौर की वार्ता हो चुकी है जिनमें केंद्रीय मंत्री हिस्सा ले रहे हैं। सरकार ही नहीं, भारत के प्रधानमंत्री की ओर से इन कानूनों को स्थगित करने का प्रस्ताव भी दिया गया है। विदेश मंत्रालय ने अपने पोस्ट में #IndiaTogether और #IndiaAgainst प्रोपोगंडा का भी इस्तेमाल किया और कहा कि इन विरोधों को भारत के लोकतांत्रिक लोकाचार और राजनीति के संदर्भ में और गतिरोध को हल करने के लिए सरकार और संबंधित किसान समूह के प्रयासों के साथ देखा जाना चाहिए। किसान आंदोलन के समर्थन में किए गए ट्वीट पर विदेश मंत्रालय द्वारा इस तरह स्टेटमेंट जारी करना सही है या गलत, यह आप खुद तय कीजिए। बहरहाल विदेश मंत्रालय के बाद एक एक कर देश की बड़ी बड़ी हस्तियों ने इंडिया अगेंस्ट प्रोपोगंडा और इंडिया टुगेदर हैशटैग के साथ ट्वीट करना शुरू कर दिया। इस फहरिस्त में बड़े बड़े नाम हैं, मसलन लता मंगेशकर, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, रवि शास्त्री, साइना नेहवाल, अक्षय कुमार, अजय देवगन, सुनील शेट्टी, कैलाश खेर, अनिल कुंबले, रोहित शर्मा जैसे हस्तियों ने ट्वीट किए। लेकिन मजे की बात यह है कि सभी के ट्वीट के शब्द समान थे। साइना नेहवाल और अक्षय कुमार के ट्वीट तो शब्द सह समान थे। अब इतने सारे हस्तियों के शब्दों का मिलान संयोग है या कुछ और, यह तो वही जाने। लेकिन इतने बड़े किसान आंदोलन में 60 से ज़्यादा किसानों की मौत और आंदोलन स्थल पर नेट, पानी, बिजली की सप्लाई बंदी पर जो सेलिब्रिटी एक शब्द नहीं बोले वह ट्वीट पर इस तरह से एकजुट हो गए, यह देखना भी दिलचस्प रहा। हालांकि बहुत लोगों ने सरकार और सेलिब्रिटीज़ की इस तरह से एक ट्वीट पर इतने रिएक्शन की आलोचना की। कई लोगों ने सेलिब्रिटीज़ द्वारा इस तरह से एक समान ट्वीट करने को पपेट शो भी बताया। बहरहाल किसान जहां आंदोलन कर रहे हैं वहां पर इंटरनेट शटडाउन अभी भी है, पावर और इलेक्ट्रिसिटी शटडाउन भी जारी है, भारी संख्या में पुलिस बल डिप्लॉयड है, पक्की बैरिकेडिंग है नुकीलों के छड़ों के साथ। ग्रेटा थनबर्ग ने एक और आर्टिकल शेयर किया था जिसमें शांतिपूर्ण आंदोलन कैसे किया जाए इसका टूल किट था, लेकिन दिल्ली पुलिस ने कहा कि वह टूल किट खालिस्तानी समर्थकों द्वारा बनाया गया है और इस संबंध में FIR भी दर्ज करी है जिसमें ग्रेटा थनबर्ग का नाम भी है। लेकिन सूत्रों के अनुसार ग्रेटा को आरोपी नहीं बनाया गया है। इधर बढ़ती सरकार की सख्ती के साथ किसान आंदोलन को मिलता जन समर्थन भी बढ़ता जा रहा है। आंदोलन समर्थन के लिए हो रही महापंचायतों में बढ़ती भीड़ देख सरकार के हाथ पांव फूले हुए हैं और रिहाना के ट्वीट के बाद किसान आंदोलन का अंतर्राष्ट्रीयकरण भी हो गया है। अब सभी इंटरनेशनल मीडिया हाउस की नज़र इस आंदोलन पर है। अमेरिका ने भी कृषि कानूनों का समर्थन तो किया लेकिन किसानों का आंदोलन करने का मौलिक अधिकार बताया। अब देखना यह होगा कि किसान आंदोलन को लेकर और क्या अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया आती है। खबरों में बने रहने के लिए देखते रहिए द लोकनीति।